हिंदू धर्म में कहा गया है कि अधर्म और पाप का अंत निश्चित है। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी शक्ति, संपत्ति और अधिकार प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वह अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि भगवान के न्याय में कोई भेदभाव नहीं होता और हर पापी को उसके कर्मों का फल मिलता है। पहला भाग, अधर्म का जन्म। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में धनुज सिंह नाम का एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। वह अपने इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि लोग उसे राजा से भी अधिक शक्तिशाली मानते थे। लेकिन उसकी दौलत के पीछे अधर्म और अन्याय छुपा था। धनुज बचपन से ही स्वार्थी और अहंकारी था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। परंतु धनुज ने उनके मार्ग का पालन नहीं किया। वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगा। व्यापार में बेईमानी, गरीबों का शोषण, बल से दूसरों की जमीन हड़पना, यह सब उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है और उसकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर थे जो उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। वह इतना क्रूर था कि जरा सी भी अवहेलना करने वाले को कठोर दंड देता था। दूसरा भाग, पाप बढ़ता जाता है। समय बीतने के साथ साथ धनुज का अत्याचार बढ़ता गया। वह मंदिरों की भूमि हड़पने लगा, साधुओं और ब्राह्मणों का अपमान करने लगा और दीनहीनों का शोषण करने में भी पीछे नहीं हटता था। एक बार गांव के एक निर्धन किसान रामदास ने अपनी बेटी की शादी के लिए धनुज से सहायता मांगी। रामदास बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, कृपया कुछ दान दें। मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान आपका भला करेंगे। लेकिन धनुज ठहाका मारकर हंसा और बोला, भगवान का नाम मत ले, वह कुछ नहीं कर सकता। पैसा ही सब कुछ है और मैं किसी को भी मदद नहीं करता। यह कहकर उसने रामदास को भगा दिया। गरीब किसान रोता हुआ चला गया। गांव वालों ने देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यह घटना अकेली नहीं थी। धनुज ने कई गरीबों से उनकी जमीनें छीन ली, व्यापारियों के साथ धोखा किया और महिलाओं का भी अपमान किया। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसका पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है। तीसरा भाग, भगवान की चेतावनी। समय के साथ धनुज की क्रूरता से लोग त्रस्त हो गए। गांव के लोग अक्सर मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें इस अन्यायी से मुक्ति मिले। एक दिन एक सिद्ध संत महात्मा देवेश्वरानंद गांव में आए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। वे केवल उन्हीं स्थानों पर जाते थे जहां धर्म संकट में होता था। गांव के लोग उनके पास गए और धनुज के अत्याचारों के बारे में बताया। महात्मा जी ने धनुज को बुलाया और कहा, धनुज, पाप का घड़ा भरने वाला है। अभी भी समय है, सत्य के मार्ग पर लौट आओ, वरना विधि का न्याय तुम्हें माफ नहीं करेगा। धनुज यह सुनकर क्रोधित हो गया। वह बोला, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? मेरा भाग्य मैं खुद बनाता हूँ। कोई भगवान, कोई न्याय मुझे नहीं रोक सकता। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब पाप अपनी सीमा पार कर जाता है तो उसका नाश निश्चित होता है। भगवान का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अटल होता है। यह कहकर वे वहां से चले गए। गांव के लोगों ने यह सुना और मन ही मन सोचा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। चौथा भाग, पाप का फल मिलने की शुरुआत। कुछ समय बाद धनुज की परेशानियां शुरू हो गईं। पहले उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा।
जिन लोगों पर उसने अत्याचार किया था वे अब विरोध करने लगे थे। उसके नौकर चाकर भी एक एक कर उसे छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा। जिन लोगों को वह कभी अपना मित्र समझता था वे भी अब उससे किनारा करने लगे। वह मंदिर गया, लेकिन वहाँ के पुजारियों ने उसे भला बुरा कहा और कहा कि अधर्मी व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। इसके बाद उसके परिवार पर भी विपत्तियां आने लगी। उसकी पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गए। वैद्य और चिकित्सक कोई उपाय नहीं कर पाए। वह जितना भी धन खर्च करता उनकी स्थिति खराब ही होती गई। 5वां भाग, न्याय का समय आता है। अब धनुज पूरी तरह से अकेला हो गया था। एक रात जब वह अपने महल में सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि यमराज स्वयं उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ नरक के दूत भी थे जो उसे घसीटकर ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। यमराज ने कहा, धनुज, तेरा समय पूरा हो गया है। तूने जो पाप किए हैं उसका फल तुझे अब भोगना पड़ेगा। धनुज डर के मारे कांपने लगा। वह घबराकर उठा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। महात्मा जी बोले, अब तेरा प्रायश्चित संभव नहीं है। जो बीज तूने बोया है उसे काटना ही होगा। कुछ ही दिनों में धनुज को एक भयानक बीमारी हो गई। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। 6ठा भाग, पाप का अंत। आखिरकार एक रात धनुज ने अंतिम सांस ली। उसके मरते ही पूरा गांव उसकी हवेली की ओर गया, लेकिन अब वह हवेली वीरान हो चुकी थी। उसकी दौलत का कोई निशान नहीं बचा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और कहा, यह भगवान का न्याय है। पापी का अंत निश्चित होता है। कुछ दिनों बाद उसके धन से हड़पी गई जमीनें वापस गरीबों में बांट दी गईं। गांव के लोग फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. अधर्म और पाप का अंत निश्चित है। 2. धन और शक्ति का अहंकार मनुष्य का नाश कर देता है। 3. ईश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन वह अटल होता है। 4. सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 5. दूसरों को कष्ट देकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। निष्कर्ष। धनुज जैसे पापी भले ही कुछ समय के लिए बलवान प्रतीत होते,